जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जज़ीरे को दिखाया जाता है जिसमें बीचों बीच एक कश्ती चल रही होती है। उस कश्ती में एक लड़का लड़कियों की तस्वीरें बना रहा होता है। लेकिन इसी बीच पानी में एक शार्क भी ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी शार्क को देखते हैं जिसके 4 सर होते हैं। वो देखते ही देखते उस शार्क पर हमला कर देती है जो वहाँ घूम रही थी और फिर पूरे पानी में खूनो खून हो जाता है। तभी उस कश्ती में मौजूद एक लड़की उस खून को देखती है और बाकियों को भी बताती है। उसके बाद शार्क का ऊपर वाला हिस्सा दिखाया जाता है जो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो ये देखकर घबराते नहीं बल्कि उसकी तस्वीरें निकालना शुरू हो जाते हैं। वो शार्क देखते ही देखते इनकी कश्ती पर हमला कर देती है और एक ही झटके में सबको खा जाती है। इसे बाहर आती है उस शार्क को हम देखते हैं। उसका साइज दूसरी शार्क से काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ एक ऑफिसर जिसका नाम स्टारलिन था वो मोबाइल पर इस हादसे की खबर सुनता है। इसके बाद वो अपने साथी के साथ उधर चला जाता है जहाँ ये वाक़या हुआ होता है, ये पता करने के लिए कि ये उनकी मौत कैसे हुई। लेकिन इन्हें वहाँ एक कैमरे के सिवा कोई एविडेंस नहीं मिलता। जब ये कैमरे को ओपन करते हैं तो उस कैमरे में उस 4 सर वाली शार्क की फ़ोटो मिल जाती है। देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन 4 लोगों को इसी 4 सर वाली शार्क ने ही मारा होगा। वो दोनों इस सोच में भी थे कि क्या कोई ऐसे 4 सर वाली शार्क भी हो सकती है। इसके बाद वो एक आर्मी डॉक्टर जिसका नाम एनजी होता है उससे मिलते हैं। एनजी को समंदर में रहने वाली तमाम चीज़ों की काफ़ी जानकारी थी। वो लोग उसे भी उस 4 सर वाली शार्क का वीडियो दिखाते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे वीडियो दिखा के ये पूछता है कि क्या कोई ऐसी शार्क भी हो सकती है। तो तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई शार्क नहीं मौजूद। वो सीनियर डॉक्टर मजीद कहता है कि इस वीडियो को एडिट करके एक शार्क पर 4 सर लगा दिए गए हैं। एनजी भी ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बिल्कुल, सीनियर डॉक्टर सही कह रहे हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम दोनों डॉक्टर को उनके 4 साथियों के साथ कश्ती में देखते हैं। हाँ, सीनियर डॉक्टर सभी को प्लान बताता है और कहता है कि 4 सर वाली शार्क वाकई मौजूद है। वो कहता है कि मैं उसे ही पकड़ने आया हूँ क्योंकि मेरा वाटर टैंक सही तरीके से नहीं चल रहा और लोग देखने ही नहीं आते। तो मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है और अगर सोचो कि मेरे टैंक में 4 सर वाली शार्क होगी तो कितने लोग देखने आएंगे और मुझे कितना फ़ायदा होगा। मजीद कहता है कि सोचो अगर मेरे वाटर टैंक में 4 सर वाली वो शार्क होगी तो कितने लोग देखने आएंगे और मुझे कितने पैसे मिलेंगे। और वो फिर कश्ती में बैठकर उसे पकड़ने निकल जाते हैं। समंदर के बीच पहुंचकर मछली का खून पानी में फेंक देते हैं और कश्ती के नीचे एक कैमरा लगा देते हैं उस शार्क हेड को देखने के लिए। और उस शार्क का इंतजार करने लग जाते हैं। अब खून को सूंघकर वो आखिरकार वो शार्क ऊपर आ ही जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो सबसे पहले उस कश्ती पर लगे कैमरे पर हमला कर देती है और उसके बाद उस कश्ती पर भी हमला कर देती है। उनके एक साथी को भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है और पानी में जाकर उसे मार कर खा जाती है। ये देखकर बाकी लोग बहुत डर जाते हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी कश्ती में बैठकर आ जाते हैं जहाँ स्टर्लिन को बताया जाता है कि हमारे साथी पर एक अजीब सी शार्क ने हमला करके उसे ख़त्म कर दिया है। स्टर्लिन उन्हें वो 4 हेड वाली शार्क की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या यही शार्क है। तो वो कहते हैं कि हाँ यही शार्क है। फिर ये सुनकर स्टर्लिन और वो दूसरी उसके साथी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों ऑफिसर ये फैसला करते हैं कि हम लोगों का आना इस समंदर पर बंद कर देंगे क्योंकि लोगों का इधर आना खतरे से खाली नहीं है। हम समंदर में उसी शार्क को देखते हैं जो अपने नए शिकार के लिए बेचैन थी। इस दौरान एक मछुआरा अपनी कश्ती लिए समंदर में आया हुआ था तो वो मछली पकड़ सके। तभी इसी दौरान वो शार्क उसकी कश्ती पर हमला कर देती है और उसकी कश्ती को पलट देती है। वो मछुआरा पानी में गिरता है तो वो शार्क उस पर हमला कर देती है। शार्क अपने 4 खौफनाक मुंह से उसे खा जाती है। अगले दिन एनजी और उसके डॉक्टर उस शार्क को पकड़ने के लिए अपने साथियों को मना रहे थे। वो अपने साथी की मौत की वजह से काफ़ी गहरे सदमे में थे, डरे हुए थे, लेकिन फिर भी मान जाते हैं और वो उस जगह जाते हैं जहाँ सारी कश्तियाँ लगी होती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक शार्क हंटर से होती है जो शार्क का शिकार करते हैं। एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शार्क को पकड़ने के लिए समंदर में निकल जाते हैं। समंदर में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो किसी चीज़ की जांच करने के लिए आए हुई थे। में से एक लड़की अपनी टीम से अलग चली जाती है और वो शार्क उस लड़की को देख लेती है। शार्क उसका पीछा करने लग जाती है और उस पर हमला करके उसे खा जाती है। एक और कश्ती को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो घूमने आए होते हैं। वो एक व्हेल को देखते हैं, लहर की तरह अपने जिस्म को हिला रही होती है जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी तस्वीरें बनाना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर वो 4 सर वाली शार्क भी आ जाती है और उस व्हेल पर हमला कर देती है। वो शार्क उस पर इतना बुरा हमला करती है कि उसे जान से मार देती है। ये देखकर कश्ती में मौजूद सारे लोग दंग रह जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि हमने क्या देख लिया। कश्ती का मालिक फौरन ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। ये बात स्टर्लिन भी सुन लेता है और जल्दी से उस शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। शार्क कश्ती की तरफ ही आ रही होती है। ये देखकर कश्ती का मालिक उन लोगों को बचाने के लिए जल्दी से कश्ती का रुख साहिल की तरफ कर देता है। वहाँ पर स्टर्लिन भी अपने 2 साथियों के साथ उनकी मदद करने के लिए आ जाता है।
का मालिक उन्हें एक एक करके सबको उतार देता है और एक ऑफिसर की नज़र उस शार्क पर पड़ जाती है, इनकी तरफ आ रही होती है और वो ऑफिसर उस पर गोलियां चलाना शुरू हो जाता है। शार्क ऊपर आती है और उस ऑफिसर को खाने में 1 मिनट भी नहीं लगाती और उसे जान से मार देती है। शार्क उस कश्ती की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन वो लोग पहले से ही तैयार होते हैं क्योंकि वो शार्क के जिस्म पर एक ट्रैकर डिवाइस लगाना चाहते हैं। जैसे ही शार्क उन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आती है तो वो शार्क गन से फायर करके उस पर ट्रैकर लगा देते हैं ताकि वो शार्क पर नजर रख सकें। शार्क यहाँ पर भी अपना शिकार नहीं छोड़ती और दोबारा से पानी से निकल कर उनके एक साथी को खा जाती है। देखकर वो काफ़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि शार्क को पकड़ने के चक्कर में उनके 2 साथी मारे गए थे। उसी शार्क को देखते हैं जिसकी दुम की जगह एक और सर निकल आता है क्योंकि उसने एक और शार्क को खाया होता है और अब उसके 4 सर के बजाय 5 सर हो जाते हैं। अब वो समंदर से निकलकर उस सीनियर डॉक्टर के जो वाटर टैंक है उसके पास आ जाते हैं। रन भी इनकी मदद के लिए आ जाता है और वहाँ पर डॉक्टर की टीम में से एक आदमी को डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होता है। सीनियर डॉक्टर की वजह से उनके उस साथी और बहुत से मासूम लोगों की जान चली गई थी। उस डॉक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर शार्क हंटर उसे रोक लेता है। मजे लेने के लिए समंदर पर बहुत से लोग आए होते हैं, भी उधर आ जाती है और एक एक कर सब पर हमला करने शुरू हो जाती है। ये मंजर देखकर काफ़ी लोग डर कर भाग जाते हैं। स्टर्लन बाकी लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। स्टर्लन वहाँ पर पहुँचकर काफ़ी लोगों से जांच पड़ताल करते हैं। फिर उसे पता चलता है कि शार्क ने 5 लोगों को खा लिया और काफ़ी लोगों को जख्मी किया है। सुनकर एंजी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ये फैसला करती है कि वो अब शार्क को छोड़ेगी नहीं और उसे जान से मार कर ही दम लेगी। वहाँ पर सबको बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज़ सुनकर दूर भागती है तो हम स्पीकर पर डॉल्फिन की आवाज़ चलाएंगे जिससे शार्क को हम किसी और जगह ले जाएंगे, वहाँ लेके जाकर उसे बम से उड़ा देंगे। लोग समंदर किनारे बैठकर बाकी का प्लान तैयार करते हैं। इनके पास 3 स्पीकर थे जिसे इस्तेमाल करके वो शार्क को दूर लेके जा सकते थे। स्टर्लिन और इनके साथी पुलिस वाली कश्ती के साथ इनके साथ जाते हैं। जाने पर दोनों कश्तियाँ अलग अलग हो जाती हैं, स्पीकर को एक जगह पर लगा सकें। बाद वो सीनियर डॉक्टर सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, शर्मिंदा और मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं लालच में आ गया था अपने वाटर टैंक को बचाने के लिए। इस स्पीकर को पानी में उतारती है जिसकी आवाज़ सुनकर शार्क गलत जगह पर चली जाती है। ये लोग शार्क को भेजना चाहते थे, उधर जाने के बजाय वो गलत जगह पर चली जाती है। स्टर्लन की कश्ती के काफ़ी करीब थी, ट्रैकर की वजह से स्टर्लन को पता चल जाता है उन्हीं की तरफ आ रही है और फिर अचानक से ट्रैकर का सिग्नल गायब हो जाता है। इनकी कश्ती के नीचे आ गई थी और वो शार्क को पानी में ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। वो शार्क को उनकी कश्ती को ज़ोरदार टक्कर मारती है जिसकी वजह से उसका साथी पानी में गिर जाती है, उसके साथी पर हमला कर देती है और उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर खा जाती है। स्टर्लिन अपने साथी को बचाने के लिए शार्क पर काफ़ी गोलियां चलाता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। को खाने के बाद शार्क स्टर्लिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, कश्ती पर हमला करके उसके पंखों को तोड़ देती है। उसकी कश्ती वहीं पर ही रुक जाती है। सारी सूरत हाल स्टर्लिन रेडियो के जरिए शार्क हंटर को बताता है। शार्क हंटर ये सुनकर उसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि मछली का खून हमारी कश्ती की तरफ फेंक दो। स्टर्लिन ऐसे ही करता है और उस मछली का खून उनकी कश्ती की तरफ फेंक देता है। अब शार्क इधर आने के बजाय उनकी कश्ती की तरफ चली जाती है। को अपनी तरफ आता देखकर शार्क हंटर सबको कहता है कि सब तैयार हो जाओ, लेकिन इसी असना में शार्क पर लगा ट्रैकर निकल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शार्क कहीं पानी में ही रह गई है। वो पानी में बम फेंककर उसका इंतज़ार करने लगते हैं। वो शार्क जब पानी में बम को देखती है तो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मल शार्क आकर उस बम को खा जाती है। उन्हें लगता है कि शायद 5 सर वाली शार्क ने उस बम को खा लिया है और फिर शार्क हंटर बम के बटन को दबा देता है, जिसके बाद समंदर में काफ़ी बड़ा धमाका होता है। नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड उस शार्क से हमारी जान छूट गई। क्योंकि ये खुशी थोड़े टाइम के लिए थी, क्योंकि ये दोबारा उस 5 सर वाली शार्क को पानी में देखते हैं और शार्क के टुकड़ों को खा रही होती है वो, और उसके बाद उनकी कश्ती की तरफ बढ़ती है। आगे बढ़कर कश्ती पर हमला करके उसके पंखों को तोड़ देती है और कश्ती उधर ही रुक जाती है। इस सारी चीज़ के बारे में शार्क हंटर स्टर्लिन को इन्फॉर्म करता है। स्टर्लिन उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं पुलिस हेलीकॉप्टर तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। शार्क उस कश्ती को जोरदार टक्कर मारती है जिसकी वजह से एक लड़की पानी में जा गिरती है और उसका दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। दोनों तैर कर कश्ती की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे ही होती है, उनके बहुत ही करीब होती है। ये देखकर सीनियर डॉक्टर शार्क पर हमला करने के लिए एक हथियार शार्क पर फेंकता है। शार्क की लगने की वजह से शार्क वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस हथियार की रस्सी गलती से सीनियर डॉक्टर के पाँव में पड़ जाती है। तो डॉक्टर भी पानी में गिर जाता है और शार्क तो पहले ही उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर शार्क उस सीनियर डॉक्टर पर हमला करके उसे खा जाती है। देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अगला नंबर हमारा है, लेकिन शार्क हंटर उन्हें हौसला देता है।
हर एक को एक एक गन देता है और उन्हें कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और हम हर रात तक उस शार्क को रोकेंगे। हमारे नसीब में मरना ही हुआ तभी हम उसका मुकाबला डट कर करेंगे। उनकी कश्ती पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर शार्क हंटर सबको कहता है कि गोलियां चलाओ। गोलियां चलने की वजह से शार्क का ध्यान हट जाता है और वो बुखलाहट में कहीं और चली जाती है। फिर वो देखते हैं कि वो पुलिस हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शार्क पानी से बाहर निकलकर उस हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देती है, करके उस हेलीकॉप्टर को भी पानी में ले जाती है। शार्क उनकी कश्ती पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर शार्क हंटर बचे हुए बम भी पानी में फेंक देता है। हंटर अपने दोस्त को कहता है कि दूसरी तरफ जाल फेंको। जैसे ही वो शार्क उस जाल में फंसती है तो शार्क हंटर भी पानी में छलांग लगाकर तो को शार्क के जिस्म पर लगा देते हैं, जिसमें यानी बम होते हैं। इससे दूर जाती है तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और बाकी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि शार्क के साथ शार्क हंटर भी मारा गया है। फिर अचानक से शार्क हंटर पानी से निकलकर कश्ती में आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। हंटर एंजी के गले लगता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पसंद करती थी तो फिर वो खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। आखिर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने शार्क का डट कर मुकाबला किया और उसे मार दिया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर करते हैं वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।